तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2025 में आई मूवी ड्रैगन को। मूवी से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। उससे पहले मैं आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 12th बोर्ड एग्जाम में राघवन ने 96% लाकर टॉप किया है, तो उसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है स्कूल में। राघवन अंजना नाम की लड़की को पसंद करता है। स्कूल का आखिरी दिन था तो अपने दिल की बात अंजना को बता देता है। तो अंजना कहती कि तुम बहुत अच्छे हो, पर मुझे अच्छे लड़के नहीं बैड बॉयज पसंद हैं, इसलिए मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार नहीं कर सकती। जिससे प्यार किया उसकी पसंद ही अलग निकली। राघवन प्रण लेता है कि जब वो कॉलेज जाएगा तो वहाँ वो बैड बॉय बनेगा। उसका दोस्त अनबू कहता कि बैड बॉय के लिए राघवन नाम अच्छा नहीं है, उसका पूरा नाम डी राघवन है। अनबू नाम से एवीए हटा देता है और अब डी राघवन का नाम पड़ जाता है ड्रैगन। अब कहानी यहाँ से 6 साल आगे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि एजीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में नए बच्चों का एडमिशन हुआ है। वहाँ के डीन फ्रेशर्स डे के दिन बच्चों से कहते हैं कि 12वीं में 95% से ज्यादा लाने वालों को ही यहाँ सीट मिलती है। इस कॉलेज में सब अलाउ है, दोस्ती प्यार सब कुछ। वैसे तो हम इस दिन कामयाब विद्यार्थियों की बात करते हैं, पर आज मैं बात करना चाहूंगा नाकामयाब विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी के बारे में, ताकि आपको पता रहे कि किसके जैसा नहीं बनना है। 96% लेकर आया था और 48 बैक पेपर लेकर चला गया। उस असफल विद्यार्थी का नाम है डी राघवन। कहानी पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि कॉलेज में फेस्ट चल रहा है, तो दूसरे कॉलेज के लोगों से लड़ाई हो गई। एजीएस कॉलेज के बच्चे पिट रहे थे, तो फिर बुलाया जाता है डी राघवन यानी ड्रैगन को। जैसा उसने कहा था वो वैसा ही बन गया वो कॉलेज में आके बैड बॉय, जो कि पढ़ाई के अलावा सब कुछ करता है। ड्रैगन लड़कों से भीड़ उन सबको मार मार के धूल चटा देता है उनको। लड़ते लड़ते ड्रैगन के द्वारा गलती से डीन की कार का कांच फूट जाता है, तो डीन उसे सस्पेंड कर देते हैं। सारे विद्यार्थी ड्रैगन के साथ खड़े हो जाते हैं कि उसे सस्पेंड किया है तो हमें भी कर दो, नहीं तो उसका सस्पेंशन वापस लो। डीन कहता है कि इसके अटेंडेंस परसेंटेज सिर्फ 2% है, सस्पेंशन वापस ले भी लिया तो ये पढ़ेगा तो है नहीं। बच्चे जिद कर रहे होते हैं कि सर ऐसा मत करिए, इसका भविष्य खराब हो जाएगा। डीन कहते हैं कि ठीक है, एक आखिरी मौका देता हूँ इसे, लेकिन एक शर्त है, अगले 3 महीने तक इसे सारी क्लासेस अटेंड करनी होंगी। एक भी क्लास बंक किया तो हॉल टिकट नहीं मिलेगा। ड्रैगन कहता कि आपकी शर्त मानकर पढ़ाई करके जो फालतू डिग्री मुझे मिलेगी वो मेरे किसी काम की नहीं, आपकी डिग्री आपको मुबारक। इतना कहके स्टाइल मारते हुए वो डीन की बेइज्जती करके वहाँ से चला जाता है। वर्तमान में एक लड़का पूछता है कि अब ये क्या कर रहा है, तो डीन कहता क्या ही कर रहा होगा, पढ़ाई पूरी की नहीं, डिग्री ली नहीं, तो भटक रहा होगा इधर उधर कहीं। हम देखते हैं कि ड्रैगन को नौकरी मिल चुकी है, जिसमें उसे 18,000 मिलते हैं। उसके माता पिता खुश हैं कि उनका बेटा नौकरी करता है, पर अफसोस इस बात का रहता है कि दीवार पर डिग्री नहीं टंगी है। ड्रैगन ने उन्हें बता रखा था कि डिग्री ऑफिस में जमा हो गई है। ड्रैगन निकलता तो ऑफिस के लिए है, पर ऑफिस नहीं जाता, बल्कि जाता है अपने दोस्त अनबू के फ्लैट पर। अनबू और उसके बाकी फ्लैटमेट वो सारे ऑफिस जाते हैं और ड्रैगन उनके घर में पूरा दिन बिताता है। टीवी देखना, रील बनाना, रील देखना, बस यही करता है वो। जब पढ़ाई पूरी नहीं की, डिग्री नहीं ली, तो कहाँ से मिलती उसे नौकरी। पर घर वालों को दिखाने के लिए ऐसा नौटंकी करता था कि नौकरी करता है वो। सैलरी दिखाने के लिए वो फ्लैट में रहने वाले सभी लोगों से थोड़े थोड़े पैसे लेकर 18,000 जमा कर लेता है। फिर वो पैसे देता है अपने पिता को। फिर पिताजी को अलग अलग खर्चे बताकर सैलरी वापस भी ले लेता और पैसे वापस कर देता सबके। पिताजी उसके खर्चे देख उसे अपनी तरफ से और पैसे दे देते थे, ये सोचकर कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। पिताजी अपने बेटे से अंधा प्यार करते थे, वो कुछ भी कहे सब मान लेते और उसके ही सपोर्ट में रहते थे हमेशा। दोस्त उससे समझाते हैं कि ये सब ड्रामा करने के बजाय जोमेटो ओला उबर में काम कर लो ना, असली पैसा तो आएगा कम से कम। ड्रैगन कहता कि मैं ये छोटी मोटी नौकरी करने के लिए नहीं बना हूँ, हाई प्रोफाइल जॉब करने के लिए पैदा हुआ हूँ, समझे। ड्रैगन की एक प्रेमिका है कीर्ति, जो कि कॉलेज टाइम में ही बनी थी उसकी प्रेमिका। उसका आधा खर्चा तो वही उठाती है। कीर्ति ड्रैगन से मिलकर कहते कि मेरे लिए शादी का रिश्ता आया था। ड्रैगन कहता कि हमेशा की तरह तुमने मना कर दिया होगा ना, तो कीर्ति कहते कि नहीं, मैंने हाँ कर दिया है, अब हम साथ नहीं रह सकते। ड्रैगन गुस्सा जाता है और कहता कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। कीर्ति कहते कि 2 साल से तुम कोई नौकरी नहीं कर रहे हो, बेकार बैठे रहते हो। ड्रैगन कहता कि जब कॉलेज में तुमने मुझे प्रपोज किया था तब भी तो मैं कुछ नहीं कर रहा था, तब भी तो बेकार ही था, तब तुम ही तो आई थी ना मेरे पास। कीर्ति कहती कि हाँ,
मैंने ही तुम्हें प्रपोज किया था। उस समय तुम्हारे अंदाज पर फिदा थी मैं, तुम्हें बेहद प्यार करने लगी थी। उस उम्र में, उस मैच्योरिटी में कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, लेकिन कॉलेज से निकलते ही जिंदगी की रियलिटी देखी मैंने। तुम लवर अच्छे हो सकते हो, लेकिन लाइफ पार्टनर अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि तुम एक फेलियर हो राघवन। तेरे साथ रहकर मैं भी फेलियर न बन जाऊं, इसका डर लगता है मुझे। ड्रैगन कहता, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये गलत है। कीर्ति कहती कि हाँ गलत है, इस गलती की वजह से अगर मुझे जिंदगी भर खुशी मिल सकती है तो मुझे ये गलती मंजूर है। इतना कह के वो चली जाती है। ड्रैगन दिल टूटा आशिक बन एकदम पागल हो जाता है। उसे याद आ रहे थे वो पल जो उसने कीर्ति के साथ बिताए। कैसे कहा करती थी वो कि वो उसे कभी नहीं छोड़ के जाएगी। आज चली गई। ड्रैगन बस नशे किए जा रहा था, सोना खाना पीना भूल ही गया था। तो बाइक चलाते समय उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाता है। दोस्त जाते हैं उसकी पट्टी कराने, तो सारी बात जानने के बाद डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि ऐसी जिंदगी का कोई मतलब नहीं, जिंदगी में कामयाब होने पर ध्यान दो, अच्छा जीवन साथी अपने आप मिल जाएगा। ड्रैगन कीर्ति के फेलियर वाली बात को ईगो पे ले लेता है। वो प्रण लेता है कि वो अच्छी नौकरी करेगा और उसके होने वाले पति से ज्यादा पैसे कमा कर दिखाएगा। ये लोग क्रिकेट खेलने जाया करते थे, तो एक दिन गौतम नाम का एक आदमी भी खेलने आ जाता है, तो उसे भी खिला लेते हैं। इन सबकी उससे दोस्ती हो जाती है, तो गौतम उन्हें आमंत्रित करता है अपने घर मदिरा पार्टी के लिए। गौतम काफी अमीर आदमी है। गौतम को जब ड्रैगन की पूरी दास्तान सुनने मिलती है तो वो कहता कि मेरी भी 35 बैक लगी थी। एक कंसल्टेंसी के पास गया, उन्होंने फेक डिग्री हाथ में थमा दी, फिर बढ़िया नौकरी लग गई, फिर 3 साल के अंदर लाइफ सेट हो गई मेरी। ड्रैगन भी चला जाता है उसी कंसल्टेंसी, तो वहाँ का मालिक राजेश कहता है कि फेक डिग्री पाने के लिए तुम्हें 10 लाख रुपए देने होंगे। रकम सुन ड्रैगन के होश उड़ जाते हैं, पर वो चाहता था फेक डिग्री पाना। वो पिताजी से कहता है कि मेरी नौकरी लगने वाली है जिसकी तनख्वाह होगी 1 लाख रुपए। दिक्कत यह है कि पिछली नौकरी के साथ मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर हम 10 लाख रुपए फाइन भर दें तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। माँ भड़क जाती हैं, कितने पैसे कहाँ से लाएंगे हम, तुम्हारे खर्चे उठा के ऐसे ही तुम्हारे पिताजी परेशान रहते हैं, अब हमारे पास और पैसे नहीं है। इस बात पर माँ और राघवन का झगड़ा हो जाता है। पिताजी माँ को समझाते हैं कि अपना ही बेटा है, उसकी खुशी के लिए हमें पैसे जुटाने ही होंगे। पिताजी अपने गाँव की बाकी बची जमीन बेचकर 10 लाख रुपए राघवन को दे देते हैं और राघवन दे देता है राजेश को। डिग्री आ जाती है और अब काम शुरू होता है नौकरी लगवाने का, जो कि राजेश ही लगवाने वाला था। यूएस बेस्ड लैटरल व्यू कंपनी में नौकरी लगवानी थी, जो कि वही थी जो फ्रेशर्स को 1 लाख से ज्यादा तनख्वाह दे सकती थी। 3 राउंड होते हैं इंटरव्यू के। पहले 2 राउंड रिटर्न होते हैं, जो कि राजेश की टीम क्लियर कर देती है। तीसरा इंटरव्यू राउंड होता है प्रॉक्सी इंटरव्यू, जो कि वीडियो कॉल के जरिए होता था। इंटरव्यूअर सवाल पूछेगा और राघवन को बस मुंह हिलाना होगा और जवाब बगल में बैठा लड़का देगा। अब लैटरल व्यू का वाइस प्रेसिडेंट वेल इंटरव्यू लेना शुरू करता है, तो जैसा प्लान हुआ था राघवन वैसा ही करता है और उसकी नौकरी पक्की हो जाती है। नौकरी तो मिल गई, लेकिन जरूरी ये था कि वहाँ का काम भी आए, वरना नौकरी से कभी भी निकाला जा सकता था उसे। राघवन नौकरी ज्वाइन करते ही दिन रात एक कर देता है काम सीखने में और पूरा फोकस उसी पे लगा देता है। वो अपने काम में इतना माहिर हो जाता है कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बन जाता है और प्रमोशंस भी होने लगते हैं उसके। सैलरी बढ़ के 2.5 लाख हो जाती है, तो वो 1 करोड़ का घर ले लेता है। माता पिता चाहते थे कि अब बच्चा हमारा शादी कर ले, तो वो लोग लड़की देखना शुरू कर देते हैं। फिर वो सेकंड हैंड ऑडी भी खरीद लेता है। ऑफिस में एक लड़की राघवन से डेट पे चलने के लिए पूछती है, तो वो साफ मना कर देता है, ये बोल के कि उसे अपने करियर पे ध्यान देना है। कैसी बात सब लड़के बोल पाते हैं। हाँ तो कहाँ था मैं। राघवन अपने माँ बाप को हर वो खुशी दे रहा था जो एक बेटा अपने माँ बाप को देना चाहता है। एक जानने वाले एक लड़की का रिश्ता बताते हैं उन्हें, जो कि बहुत अमीर घर से है। माता पिता और राघवन लड़की देखने जाते हैं जिसका नाम है पल्लवी। राघवन को पल्लवी पसंद आ जाती है, लेकिन पल्लवी चाहती थी कि पहले एक दूसरे को जान ले, फिर सोचूंगी कि हाँ करना है या ना। दोनों लोग डेट पे जाते हैं, तो जो एक लड़की चाहती है कि उसका होने वाला पति कैसा हो, राघवन वैसा ही निकलता है। केयरिंग, प्रोटेक्टिव, पैम्पर करने वाला, अच्छी सोच रखने वाला, बिना ईगो वाला। आपस में अंडरस्टैंडिंग बनने के बाद दोनों की सगाई हो जाती है और अब बस इंतजार था शादी होने का। राघवन का प्रमोशन हो जाता है यूएस ऑफिस में एज ए मैनेजर की पोस्ट पर। उसकी खुशी 7वें आसमान को छू रही थी कि तभी वहाँ आ जाते हैं कॉलेज के डीन। राघवन जब ऑफिस आ रहा था तो सिग्नल पर उसने सिगरेट पीकर उसका बट फेंका, जो कि डीन की गाड़ी में जा गिरा और उनकी शर्ट जल गई। डीन उसे देख हैरान हो गए कि जो लड़का इतना
इतना बड़ा फेलर था वो आज ऑडी जैसी गाड़ी में कैसे घूम रहा है। कमाल की बात यह हो गई कि मैट्रिमोनियल साइट से डीन की बेटी ने एक लड़का पसंद किया जो कि राघवन ही था। उसका बायोडेटा देखा तो उन्हें दिखा कि कॉलेज से पास आउट है, उसे डिग्री मिल चुकी है, जबकि कॉलेज ने कभी उसे डिग्री दी ही नहीं। उन्होंने उसका पीछा किया और पहुंच गए उसके ऑफिस और आ खड़े हुए उसके सामने। डीन के सामने राघवन के सारे पत्ते खुल गए तो राघवन उनके पैरों में गिरकर भीख मांगने लगता है कि कृपया करके ऑफिस में कुछ मत बताइएगा सर, मेरा पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। डीन को याद था कि 6 साल पहले कैसे राघवन ने आईडी कार्ड फेंक उसकी बेइज्जती की थी। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारा करियर खराब नहीं करूंगा, लेकिन तुम बिना डिग्री के इतने कामयाब हो तो जो मेहनत से पढ़ के काम की तलाश में धक्के खा रहे हैं वो तुमको बेवकूफ लगते होंगे ना। डिग्री मतलब किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन मजबूत हो तो कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बन सकती है, लेकिन तुमने फाउंडेशन के बिना ही बिल्डिंग खड़ी कर दी, वो भी इतनी ऊंची बिल्डिंग। तो जरा भी झटका लगेगा तो बिल्डिंग तो गिरेगी ही ना। तो अब तुम्हें फाउंडेशन फिर से बनाना होगा। तुमने फेक डिग्री लिया है ना, अब असली लो, मतलब तुम्हें अपने 48 बैक पेपर्स क्लियर करने होंगे, वो भी एक सेमेस्टर में ही। कॉलेज आओ, रोज क्लासेस लो और फुल अटेंडेंस होनी चाहिए, तभी हॉल टिकट मिलेगा। राघवन फिर से पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगता है कि अरे सर ऐसा कैसे होगा, पूरा दिन ऑफिस करता हूँ, अब पढ़ाई कहाँ से हो पाएगी सर, समझिए बात को, ऐसे मत करिए ना। डीन कहता कि 2 ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, तो जैसे 6 साल पहले आईडी कार्ड फेंका था वैसे ही ऑफिस का आईडी कार्ड फेंक दो, या कॉलेज आओ और 48 बैक पेपर्स क्लियर करो। पहला ऑप्शन तो वो चुन सकता नहीं था, तो दूसरा विकल्प चुनते हुए वो पहुंच जाता है कॉलेज। ऑफिस में बताता है कि शादी की तैयारियां करनी है, इसलिए 3 महीने का वर्क फ्रॉम होम चाहिए, और अपने परिवार और पल्लवी के परिवार को बताता है कि मुझे यूएस भेज रहे हैं, पर उसके लिए मेरी 3 महीने ट्रेनिंग होगी, तो उसके लिए मुंबई जाना होगा। तो सबको बहाने बता के आ गया राघवन फिर से कॉलेज पढ़ाई करने। डीन ने बच्चों को ड्रैगन के बारे में बता रखा था, तो सारे बच्चे उसे पहचान जाते हैं कि वो कौन है, पर सबके मन में यही सवाल आता है कि ये वापस क्यों आया है। अब राघवन को क्लासेस भी अटेंड करनी थी और साथ ही साथ ऑफिस का काम भी करना था। इन सब के बीच वो पल्लवी से भी बात नहीं कर पा रहा था। अब राघवन से मिलने आता है एक लड़का जिसका नाम था छोटा ड्रैगन। डीन ने जब ड्रैगन की कहानी सुनाई तो ये भाई साहब इतना इंस्पायर हो गए इस कहानी से कि ड्रैगन को गुरु मान बन गए छोटा ड्रैगन। इतनी मुसीबतें कम नहीं थी कि अब एक और मुसीबत आ जाती है। राघवन की मुलाकात हो जाती है उसकी एक्स कीर्ति से। कीर्ति उसी कॉलेज में टीचर है, जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ वही इंसान सामने आ गया। कीर्ति उससे बात करने का ट्राई करती है, पर राघवन उससे बात नहीं करता। राघवन सोचता है कि वो सबको सच बता देगा, लेकिन तभी न्यूज आती है कि गौतम नाम का आदमी पकड़ा गया है जो कि फेक डिग्री लेकर नौकरी कर रहा था। इसके बॉस वेल का कॉल आता है कि हमें सभी एम्प्लॉयज का बैकग्राउंड चेक करना होगा कि कहीं कोई फेक डिग्री लेके तो नौकरी नहीं कर रहा। फिर पल्लवी से बातचीत के वक्त भी ये बात होती है कि कितने बुरे होते हैं ये लोग जो ऐसा करते हैं, इन्हें तो मार डालना चाहिए जो दूसरों की मेहनत खराब करते हैं। ये सब सुन राघवन सच बताने का प्लान ड्रॉप कर देता है और सोचता है कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा और असली डिग्री लेनी ही पड़ेगी, वरना वो भी गौतम जैसा पकड़ा जाएगा किसी दिन। राघवन उदास बैठा था तो कीर्ति उससे मिलने आती है। वो उससे नहीं बात करना चाहता था, पर वो कहती है कि मुझे माफ कर दो, शादी के बाद सोचा था भूल जाऊंगी तुम्हें, नहीं भूल पाई। तुम्हें हर्ट करने की गिल्ट ने मुझे चैन से जीने नहीं दिया। एक अच्छे इंसान से मेरी शादी हुई, उसको हर्ट नहीं करना चाहती, इसलिए खुश रहने का नाटक करती हूँ। हमें लगता है कि हम गलती करके उस तरह निकल जाएंगे, लेकिन वो हमें शांति से जीने नहीं देती, जिंदगी भर हमारा पीछा करती है। अनबू ने मुझे सब बता दिया है। एक बार गलती की तो उसे सुधारने का दूसरा मौका सबको नहीं मिलता। तुम्हें मिला है तो तुम किसी भी तरह से वो 48 पेपर्स क्लियर कर दो, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। राघवन कीर्ति की बात सुन एकदम मोटिवेट हो जाता है और शुरू कर देता है दिन रात एक करके पढ़ाई करना। कीर्ति भी उसकी मदद कर रही थी, नोट्स बनाने में, पढ़ाई का मटेरियल देने में। पल्लवी से बातचीत बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी थी उसकी। कॉलेज में फेस्ट था तो फिर से वैसा ही होता है। कुछ दूसरे कॉलेज के लड़के कीर्ति को छेड़ देते हैं। राघवन ड्रैगन के अंदाज में उन लड़कों को वैसा ही कूटता है जैसे 6 साल पहले कूटा करता था सबको। छोटा ड्रैगन भी पढ़ाई करना शुरू कर देता है, क्योंकि जो ड्रैगन करेगा वही वो भी करेगा। अब धीरे धीरे एक एक करके एग्जाम देना शुरू कर देता है राघवन। अब राघवन का जन्मदिन आ जाता है तो कीर्ति उसके लिए केक लेके आती है। तभी उसे पल्लवी का कॉल आता है कि वो मुंबई आ गई है उसे सरप्राइज देने। राघवन की
फट जाती है कि आज तो रिश्ता टूट कर रहेगा, क्योंकि वो तो मुंबई में नहीं किसी और ही शहर में था। वो कहता कि अरे तुम वहाँ चली गई, मैं तो चेन्नई आ गया था तुमसे मिलने और तुम वहाँ हो। पल्लवी तुरंत वापसी का टिकट ले लेती है और कहती है कि तुम वहीं रुको, मैं 3 घंटे में पहुंच जाऊंगी। राघवन जहाँ था वहाँ से चेन्नई दूर था, तो वो कीर्ति से उसकी गाड़ी मांगता है। दिक्कत ये थी कि अगले दिन ही आखिरी एग्जाम था, तो वहाँ जाना, उससे मिलना, उसके साथ टाइम बिताना और फिर वापस आना, कैसा होता सब कुछ। राघवन सोचता है कि वो कर लेगा मैनेज सब कुछ और फिर छोटा ड्रैगन के साथ निकल लेता है वो एयरपोर्ट के लिए। पल्लवी जब लैंड होती है तो राघवन मिल जाता है उसे हाथ में फूल लिए। पल्लवी को शक हो गया था कि कुछ तो छुपा रहा है वो। राघवन उसकी कसम खा के कह देता है कि वो कुछ भी नहीं छुपा रहा उससे। राघवन वापस आके एग्जाम देने जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले कीर्ति को शुक्रिया कहता है इतनी मदद करने के लिए। उसे एहसास हो गया था कि उस दिन उस पर गुस्सा न करके उसने ये कहा होता कि वो कुछ करेगा अपने जीवन में, तो शायद आज सिचुएशन कुछ और होती। राघवन एग्जाम देने जाता है पर उसे बहुत भयंकर नींद आ रही होती है। रात भर गाड़ी चलाई, उससे मिलने गया तो वो नींद पूरी नहीं कर पाया। इस चक्कर में उसका ये पेपर बहुत खराब जाता है। राघवन वापस आके नौकरी करना शुरू कर देता है और दिन आ जाता है रिजल्ट आने का। सबका बैकग्राउंड चेक हो गया था, तो बॉस कहते हैं कि राघवन अब बस तुम्हारा ही बैकग्राउंड चेक ही बचा है। वो उसके कॉलेज फोन करता है पर रिजल्ट अब तक नहीं आया था। डीन बोलने ही जा रहे थे सच कि तभी रिजल्ट आ जाता है, जो कि था कि वो पास हो गया है। तो वो कह देते हैं कि हाँ, राघवन हमारे कॉलेज का ही पास आउट है। उसे डाउट था कि आखिरी पेपर में गड़बड़ हो गई, पर वो पास हो गया तो वो खुशी से झूम उठता है, ये सोचकर कि अब तो कोई डर नहीं, सब सही हो गया। डीन साहब वो नाराज या गुस्सा नहीं था, बल्कि उन्हें अपनी शादी में इनवाइट करता है। उसे समझ आ गया था कि उन्होंने जो किया उसके भले के लिए किया, सही किया। शादी की तैयारियां चल रही थी कि तभी छोटा ड्रैगन बताता है कि हमारे क्लास में वेंकट नाम का लड़का था, उसने नस काट के खुद की जान लेने की कोशिश की क्योंकि उसका एक बैक पेपर आ गया है। गूगल में वो नौकरी कर रहा था, इस चक्कर में वो भी चली गई। राघवन उसे समझाने, उसे मोटिवेट करने उसके पास जाता है। वेंकट बताता है कि गूगल में नौकरी करना सपना था मेरा, मैं भी छोटा ड्रैगन जैसे कॉलेज लाइफ एंजॉय करना चाहता था, प्यार करना चाहता था। मुझे अपनी क्लास की गायत्री पसंद है, पर उससे कभी अपने प्यार का इजहार न कर पाया। जब करना चाहा तो मुझे ही अपना टूटा फूटा घर और अपने माँ बाप याद आए। उसी पल इच्छाएं मर जाती हैं और एक ही चीज याद आती है कि ये 4 साल खूब सारी मेहनत करके अच्छी नौकरी पालूं तो लाइफ सेट हो जाएगी। इतनी मेहनत से मिली नौकरी किसी और की गलती की वजह से मेरे हाथ से फिसल रही है तो सह नहीं पाया। ये मेरी आंसर शीट की कॉपी है, जो राइटिंग इसमें लिखी है वो मेरी है ही नहीं। राघवन जब देखता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है, वो आंसर शीट उसकी थी। जब राघवन का एग्जाम खराब गया तो राजेश से कहकर उसने जुगाड़ लगाने को कहा, तो राजेश ने राघवन की आंसर शीट चेंज कर दी। मतलब राघवन के पास वेंकट की आंसर शीट आ गई और वेंकट के पास राघवन की। राघवन को एहसास होता है कि उसकी वजह से वेंकट को बहुत नुकसान हो रहा है। उसके जुगाड़, उसके झूठ की वजह से एक मेहनती लड़के की जिंदगी खराब हो रही है। अगर उसने अब सच नहीं बोला तो भले कामयाबी की ऊंचाई पर खड़ा हो जाए वो, पर सीने में एक बोझ रहेगा कि उसने किसी का हक मारा है। उसकी शादी होने जा रही थी, लेकिन वो रुक जाता है और खोल के रख देता है सबके सामने अपना सारा सच। माँ उसके थप्पड़ ही थप्पड़ बजा देती हैं सबके सामने कि तू इतना गिरा हुआ इंसान कैसे निकला। राघवन को 6 महीने की जेल हो जाती है। वेंकट का सब सही हो जाता है, उसको फिर से नौकरी लग जाती है और गायत्री भी मिल जाती है उसको। राघवन की जिंदगी से सब कुछ चला गया, पल्लवी, उसका घर, कार, सब कुछ। एक दिन डीन ने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो डिलीवरी बॉय आता है सामान देने, जो कि था राघवन। डीन उससे हालचाल पूछते हैं तो राघवन कहता कि उस दिन सच नहीं बोलता तो जिंदगी खुशहाल होती मेरी, लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद करके चैन से नहीं जी पाता सर, पर अब खुश हूँ। जेल जाने के बाद मुझे लगा सब खत्म हो गया, पर जब बाहर आया तो मेरे पिताजी बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे थे। वो मुझे घर ले गए, वो घर जहाँ हम पहले रहा करते थे। माँ नाराज थी मुझसे, मुझे रोना आ गया। मैंने पिताजी से कहा कि सबसे ज्यादा दुख मैंने आपको दिया है, सबसे ज्यादा गुस्सा आपको करना चाहिए। पिताजी कहते हैं कि उस लड़के के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसके लिए तुमने सबके सामने अपनी गलती स्वीकारी। मेरा तभी सीना चौड़ा हो गया था। तुम फिर से शुरुआत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
देख लेंगे जो होगा। राघवन को और रोना आ जाता है। वो अपने पिताजी के पैर पकड़ के फूट फूट के रोता है। उस दिन से राघवन ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की, बन गया फूड डिलीवरी बॉय। कोई भी काम हो ईमानदारी से करो, यही सीखा उसने। 8,000 सैलरी से शुरुआत की और अब उसे 25,000 मिल रहे हैं। साथ ही साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर रहा है वो। अब फर्स्ट सेमेस्टर में 90% आए हैं उसके। फिर से फ्रेशर्स डे पर डीन उसकी कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि जिसे मैं फेलियर बोलता था, आज वो साधारण काम कर रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो जिंदगी में जरूर कुछ करेगा। हम जिंदगी में हमेशा कामयाबी के पीछे भागते हैं, कभी कभी हार जाते हैं, लेकिन हार के भी जो हारता नहीं फिर से उठकर जो दौड़ता है उसी को कामयाबी कहते हैं। राघवन नहीं, ड्रैगन उन कामयाब विद्यार्थियों में से एक है जो इस कॉलेज से पास आउट हुआ है। अब हम देखते हैं कि डीन राघवन के घर चले आते हैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर। बेटी ने मैट्रिमोनियल साइट पर पहले ही राघवन को देख रखा था और पसंद भी आ गया था उसे, पर फिर इतना सब कांड हो गया। अब जब सब गलती मान ली राघवन ने, तो डीन ने सोचा कि अब ये एक अच्छा और सच्चा लड़का है जो कि मेरी बेटी के लिए सही रहेगा। राघवन उन्हें भगाने लगता है कि आपने पहले ही इतना कुछ कांड करा है, अब और झमेला नहीं पालना मेरे को। वो भगा ही रहा था कि तभी उसके सामने आ जाती है उनकी बेटी, जिसकी सुंदरता देख राघवन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और बिना चूचा किए तुरंत हाँ कर देता है शादी के लिए। ये सही हो गया, सब बढ़िया हो गया। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने देखी एक ऐसी कहानी जहां हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। हमें सीखने मिलता है कि शॉर्टकट वाली कामयाबी ज्यादा समय तक टिकती नहीं है। झूठ और फरेब पर टिका हुआ करियर किसी न किसी तरह बर्बाद हो ही जाता है। हाँ, अगर नेता नगरी वाला करियर हो तो ऐसा नहीं होता, वो बराबर चलता रहता। अगर राघवन नेता बन रहा होता तो वो डीन का काम तमाम कर देता, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती उसे। ऐसे ही तो बनते हैं नेता। फिल्म ये भी सिखाती है कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर ईमानदारी और मेहनत करके काम करो तो हर काम से अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप जहाँ चाय पीते हैं या जहाँ पानी पूरी खाते हैं, उनसे जाके पूछिए कि कितना कमा लेते हो। पक्का आपकी सैलरी से ज्यादा ही कमाई होगी उनकी। हमें सीखने मिला कि किसी और के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। किसी और को क्या पसंद है उसको पाने के चक्कर में खुद को मत बदलो। जैसे तुम हो, जो तुम चाहते हो, तुम्हें वैसे ही पसंद करने वाला कोई इंसान मिल ही जाएगा। अंजना के चक्कर में वो बैड बॉय बन गया और उसका बैड बॉय बनना कोई काम नहीं आया। वापस से उसे गुड बॉय बन के पढ़ाई लिखाई नौकरी करनी ही पड़ी, तभी उसका भला हो पाया। बैड बॉय सिर्फ मौज मस्ती के लिए ही काम आता है। बैड बॉय के साथ कोई भी अपना फ्यूचर देखना पसंद नहीं करता। ये भी देखने मिला कि कैसे एक झूठ के चलते आपको कई सारी झूठ की लेयर्स चढ़ानी पड़ती है उस एक झूठ के ऊपर, ताकि वो झूठ बाहर ना आने पाए। और उसके चक्कर में आप इतने झूठ बोल देते हो कि फिर सच बाहर आ ही जाता है। और फिर जो आप चाहते थे कि ये झूठ ना पता चले किसी को, ताकि आपको कोई बुरा ना समझे, और फिर उस झूठ के बाहर आने पर सब आपको और भी बुरा समझने लग जाते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए सिंपल सी चीज इतनी करनी है कि जब लगने लगे कि एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ेंगे, तो उस सच को बता देना ही ज्यादा सही रहता है, ताकि ज्यादा रायता ना फैले। राघवन शॉर्टकट भले ढूंढ रहा था, पर वो बुरा इंसान तो नहीं था। झूठी डिग्री लेके उसे नौकरी भले मिल गई, पर नौकरी तभी टिकी जब वो मेहनत से काम करता रहा। तो उसके लिए उसने की मेहनत करने से राघवन कभी पीछे नहीं हटता था। जब उसे लगता था कि मेहनत से ही सब कुछ होगा, तो वो दिन रात एक कर देता था उस चीज को पाने के लिए। उसने किसी का बुरा नहीं चाहा, बस अपना भला चाह रहा था। पर जब उसके भले के चक्कर में किसी और का बुरा होता दिखा, तो उसने तुरंत अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर ली। सब कुछ तो सही था, पर एक बात समझ नहीं आई कि कीर्ति को बाद में गिल्ट क्यों हो रहा था राघवन को छोड़ने का। उसने ही फैसला लिया था कि वो अपने करियर पर फोकस नहीं कर रहा है, कोई भविष्य नहीं है उसका, तो उसको छोड़कर ऐसे को चुनना सही होगा जिसको अपने करियर की चिंता हो। प्यार को किनारे कर उसने प्रैक्टिकल होकर फैसला लिया। उसने एक डायलॉग भी मारा था कि एक गलती की वजह से अगर जिंदगी में खुशियां आती हैं, तो वो गलती करने में कोई दिक्कत नहीं। तो जब सब सोच समझ का फैसला लिया कीर्ति ने, तो शादी के बाद अफसोस होना इसका सेंस नहीं बनता। सेंस तब बनेगा जब उसका पति उसके साथ अच्छे से ना रह रहा हो। उसने करियर और जॉब देख कर शादी तो कर ली, पर शायद प्यार की कमी देखने मिली उसे। तो इस वजह से उसके मन में आया होगा कि राघवन ही सही था, कम से कम प्यार तो करता था मुझसे। जब कोई छोड़ के जाता है तो वो जाता तो बड़े चौड़ में, लेकिन गिल्ट तभी फील होता है जब उसकी ख्वाहिशों की पूर्ति ना हो रही हो, उसे जो चाहिए रहा होगा वो ना मिल रहा हो तब। और वैसे भी कीर्ति ने जब उससे प्यार किया तब वो वैसा ही था, बेरोजगार नल्ला आवारा। तो जब तक मौज मस्ती करनी थी तब तक वो पसंद था, लेकिन जब लाइफ में सेटल होने की बारी आई तब इनको समझ आया क्या रे
ये तो नल्ला बेरोजगार आवारा है। तो यहाँ कीर्ति का दोगलापन साफ नजर आता है। राघवन ने 6 महीने जेल में बिताए। जो इंसान जेल चला जाता है उसे नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती। मूवी है तो दिखाया जा सकता है कुछ भी, बट इन रियलिटी इट्स नॉट पॉसिबल। फेक डिग्री लेना और फिर जॉब करना ये पूरी तरह असल जिंदगी में भी पॉसिबल है और मैंने देखा है लोगों को ऐसा करते हुए। मुझे इसमें पिताजी का किरदार सबसे ज्यादा बढ़िया लगा। क्यूट से मासूम से पिताजी जिन्हें अपने बेटे पर कभी डाउट नहीं हुआ, सकारात्मक सोच रखते हुए हमेशा हर पल उसका साथ दिया। ओवरऑल मूवी अच्छी है। शुरुआत कॉमेडी से होती है और अंत इमोशनल मोमेंट से होता है और अच्छा मैसेज भी देती है ये फिल्म। एक्टिंग की बात करें तो इस फिल्म में जितने भी कलाकार मौजूद हैं सबका काम बहुत अच्छा है। सबने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाया। एक्सप्लेनेशन में कॉमेडी सीन्स एक्सप्लेन नहीं हो सकते और बहुत से सीन्स हैं जो मैंने बताए नहीं, तो आप चाहें तो फिल्म को देख सकते हैं। कहानी पता होने के बाद भी आपको फिल्म देखने में मजा आएगी। अब और कुछ तो बताने को है नहीं, तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का भी विकल्प आपके लिए मौजूद है। अगर आप मेरी आवाज में मूवी सीरीज की कहानी सुनते रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की खबर आप तक पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।